यस्यां च सत्यामहमेव भामि सर्वात्मना सर्वविकल्पहीनः यत्नैरलभ्यामतिदुर्लभां तां श्रीसद्गुरोर्नौमि दयार्द्रदृष्टिम्। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शास्त्र प्रौढ़ि प्रकल्पे भवतां सर्वेषां वेदानुरागिणां स्वागतम् अभिनंदनम् च। शास्त्र प्रौढ़ि प्रकल्प के अंतर्गत गोभिल गृह सूत्र के नवम पाठ का आज अध्ययन होगा। अष्टम पाठ तक विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। अभी गर्भाधान आदि संस्कारों की चर्चा हम लोग करेंगे। सर्वप्रथम गर्भाधान संस्कार। ऊर्ध्वग्रात्रात् संभव इत्येके प्रकृतिरात्रात् ऊर्ध्वं परतः संगतः उपपत्यनेनेति संभवः संभोगः कर्तव्य इत्येके। आचार्य मन्यन्ते एष च 30 वर्षोर्वहेत् कन्यां हृद्यां 12 वार्षिकीम् इत्येवं मन्वादिनाभिः अभिहित पुंयोग वयस्का वृषयन्ति चेत भवेत् धूः। अर्थात कुछ आचार्यों का मत यह है कि विवाह के पश्चात 3 रात्रि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के बाद चतुर्थ रात्रि में स्त्री प्रसंग करना चाहिए। यदर्तुमते भवत्युपरतशोणिता तदा संभव कालः। स्त्रीणां गर्भधारण योग्यावस्थोपलक्षितः कालः ऋतुः। स च रजो दर्शन दिवसात् आरभ्य 16 अहोरात्रः सोऽस्या अस्तीति ऋतुमती। सा यदा भवति तत्रापि उपरत शोणिता शोणितस्रावरहिता तथा विधा च प्रायश्चतुर्भिः अहोरात्रैर्भवति तदा संभवस्य संगमस्य कालो भवति। तदैतत् सामान्यतः अभिहितम्। चतुर्थ रात्रि में स्त्री प्रसंग करना चाहिए, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। किंतु गोभिलाचार्य का मत यह है कि नवोढ़ा पति पत्नी के घर में आकर जब ऋतुमती होती है और जब उसका शोणित वेग मासिक धर्म पूर्ण हो जाए तो वही रजोदर्शन से लेकर के 16 रात्रियों तक स्त्री प्रसंग का समय होता है। दक्षिणेन पाणिनोपस्थम अभिमृशेत विष्णुर्योनिं कल्पयत्वेतयर्चा गर्भं देहि निवालीति च। यदा प्रथमं संभवेत् तदा दक्षिणेन पाणिना उपस्थम अर्थात योनिम उपस्थः शेफसी क्रोडे तथा मदन मंदिर इति मेदिनी अभिमृशेत स्पृशेत। विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंचतु आसिंचतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते। गर्भं देहि शिनीवाली गर्भं देहि सरस्वती गर्भं ते अश्वनौ देवा वाधत्तां पुष्करस्रजौ इत्येताभ्यां ऋग्भ्यां। यद्यपि दक्षिणेन पाणिना कृत्यमनादेशे इति परिभाषात एव प्राप्तेर्दक्षिणेनेति विशेषणम् अयुक्तमिव प्रतिभाति। तथापि शौचादौ सव्यस्यैव विनियोजनात् अत्रापि गुह्यांगे तथा भ्रामौ मा भूदिति तदुपादानम्। पहले सर्वप्रथम पति दाहिने हाथ से विष्णु योनिम कल्पयतु और गर्भं देहि वाली इन 2 मंत्रों के द्वारा ऋचाओं से पढ़कर पत्नी की उपस्थ को मार्जन करे। समाप्यर्चौ संभवतः समाप्येति ऋग्द्वयानंतरम एव अभिगच्छेत इत्यर्थः। दोनों ऋचाओं की समाप्ति होने के बाद
उन दोनों ऋचाओं को मन में पढ़ लेने के बाद समागम करना चाहिए। यह गर्भाधान संस्कार हुआ। अब षष्ठी कंडिका में पुंसवन संस्कार। तृतीयस्य गर्भमासस्यादिशते देशे पुंसवनस्य कालः। गर्भो यस्मिन् मासि जायते सोऽयं गर्भमासस्तस्य यः तृतीयो मासः। संबंध लक्षण षष्ठी तृतीयो यो गर्भमासः। गर्भाद् आरभ्य यः तृतीय इति वा व्याख्येयम्। तस्य आशिष देशे अदि समीप प्रदेशे प्रथमे तृतीय भाग इत्यर्थः। एतस्मिन् काले यत् पुण्यमहस्तत्पुंसवनस्य कालः। तथा च पारस्करोऽपि मासे द्वितीये तृतीये वा अपूर्यमाण पक्षे पुण्याहे यदः पुंसा नक्षत्रेण चंद्रमा युज्यते इति। गर्भाधान के पश्चात तीसरे मास के प्रथम पक्ष के आदि में अष्टमी के भीतर ही पुंसवन पुमान बालक की उत्पत्ति रूप संस्कार का काल समझना चाहिए। यही उसका समय है। पश्चात पतिरवस्थायो दक्षिणेन पाणिना दक्षिणमं समन्वम् उष्यानन्तर्हितन्नाभिदेशमविर्चेत् पुमांसौ वित्रमित्रावर्णौ वित्येतयर्चा। प्रातः सशिरस्का प्लुतो दगग्रेषु दर्भेषु पश्चादग्रेषु दर्भेषु प्राच्युपविशति। प्रातः उदय सन्निधौ उत्तराग्रेषु कुशेषु उपविश्य सशिरस्का प्लुता शिरस्नाता वधूः पत्या संस्कृतस्याग्नेः पश्चात् उत्तराग्रेषु कुशेषु प्राङ्मुखो उपविशेत्। पत्युर्दक्षिणतः दक्षिणतः पाणिग्राहस्य उपविशति इति अन्यत्र दर्शनात्। एवं उपविष्टायां तस्यां व्याहृति होमान्तं कर्मं कुर्यात् पतिः। प्रातः काल उत्तराग्र कुशासन पर गर्भवती वधू को सिर के सहित समस्त शरीर को जल से सिक्त कर अग्नि के पश्चिम दिशा में आश्रित गर्भ पर प्राचीमुख होकर अर्थात अग्नि के सामने मुंह करके बैठना चाहिए। पश्चात पृष्ठदेशे अवस्थाय प्राङ्मुख ऊर्ध्वजानुः स्थित्वा दक्षिणम् अंशं भुजशिरः स्कन्धो भुजशिरो सोस्त्री इत्यमरः तूष्णीम् अन्वमृष्य पृष्ठतः अन्वमलभ्य स्पृष्ट्वा अंतर्हितम्। और उसके पीछे जब अग्नि की ओर मुंह करके वधू बैठ जाए, उसके पीछे पति अवस्थित होकर के उस वधु को अपनी गोद में बैठाकर दाहिने हाथ से उसके दाहिने कंधे का स्पर्श करे और स्पर्श करते समय मंत्र बोले पुमांग सौमित्र वरुणो पुमांसा वश्विना भुवौ पुमान अग्निश्च वायुश्च पुमान गर्भस्तवोदरे। इस मंत्र का पाठ करते हुए उसके वस्त्राच्छादन की डोरी खोलकर नाभि प्रदेश का स्पर्श करे। मंत्र का भाव है आदित्य और प्रचेता पुमान है, जैसे देवताओं के वैद्य अश्विनध्वज पुमान है और जैसे अग्नि एवं वायु पुमान है, वैसे ही तुम्हारे उदर में गर्भ पुमान होवे। अथ यथार्थम अनंतरम यथार्थम इति कर्मणः परिसमाप्तिरुच्यते। इसके बाद अनंतर भू आदि व्याहृति होम करके और वामदेव आदि गान करके इस कर्म को समाप्त करे। अथापरम अथैतस्मात् पुंसवन कर्मणोऽनन्तरम अपरम अन्य द्वितीयं पुंसवनम श्रृंगान कर्म संज्ञकम कर्तव्यम इति। अब इस पुंसवन संस्कार करने के पश्चात इसका दूसरा कर्म है शुंगा कर्म संज्ञक। वह कर्म करना चाहिए। प्रागुदीच्यां दिशि न्यग्रोध शुंगामुभयतः फलामस्त्रामामकृमि परिसृप्तान् त्रिः सप्तैर्यवैर्माशैर्वा परिक्रियोत्थापयेत्।
प्रागुदीच्यामैशान्यां दिशि अवस्थितायाः न्यग्रोधस्य वटस्य, न्यग्रोधो बहुपाद्वटः इत्यमरः, शुंगाम् लताग्रपल्लवो गूढ़ः शुंगेति परिगीयते इति कात्यायनः उक्तलक्षणाम्। कथं भूताम् उभयतः फलाम्, उभयतः पार्श्वद्वये फले यस्याः ताम् आश्रामाम् अम्लानाम्, अर्थात पूर्व और उत्तर की ईशान दिशा में अवस्थित वट के शुंग अर्थात अस्फुटित पत्र टेरी को, जिसके दोनों और फल लगा हो और वह टेरी मुरझाई न हो और कृमि रहित हो, उसमें कीड़े न लगे हों, इस प्रकार उस वट वृक्ष के मालिक से 21 जौ अथवा उड़द से उसको खरीद करके वृक्ष से तोड़ना चाहिए और उसको तोड़ने के बाद वट श्रृंगों की खरीद के समय इन मंत्रों का पाठ करना चाहिए। सर्वप्रथम यद्यसि सौमी सोमा जत्वा राज्ञे परिक्रीणामि, हे शुंगे यदि तुम सोम देवता की प्रिय हो तो मैं तुम्हें सोम राजा की प्रीति के लिए खरीदता हूं। यद्यसि वारुणे वरुणा जत्वा राज्ञे परिक्रीणामि, और यदि तुम वरुण देवता की प्रिय हो तो मैं तुम्हें वरुण राजा की प्रसन्नता के लिए खरीदना चाहता हूं। यद्यसि वसुभ्यो वसुभ्यस्त्वा परिक्रीणामि, यदि तुम अष्ट वसुओं की प्रिया हो, प्रीति के लिए उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें उन वसुओं के लिए खरीदता हूं। यद्यसि रुद्रेभ्यो रुद्रेभ्यस्त्वा परिक्रीणामि, यदि तुम रुद्रों की प्रिया हो तो मैं तुम्हें उन रुद्रों के लिए खरीदना चाहता हूं। यद्यस्यादित्येभ्य आदित्येभ्यस्त्वा परिक्रीणामि, यदि तुम 12 आदित्यों के लिए प्रिया हो तो मैं तुम्हें उन आदित्यों के लिए खरीदता हूं। यद्यसि मरुद्भ्यो मरुद्भ्यस्त्वा परिक्रीणामि, यदि तुम उन 49 मरुतों की प्रिया हो तो मैं तुम्हें उन मरुतों के लिए खरीदता हूं। यद्यसि विश्वेभ्यो देवेभ्यो विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिक्रीणामि, और यदि तुम विश्व देवों की प्रिया हो तो मैं तुम्हें उन विश्व देवों के लिए खरीदता हूं। ओषधस्सु मनसो भूत्वा स्यां वीर्यं समाधत्त इत्यं कर्म करिष्यति इति उत्थाप्य तृणैः परिधायाहित्यवैहायसीं निदध्यात्। ओषधयः इत्यनेन मन्त्रेण इति कारान्तेन उत्थाय उत्तोल्य तृणैः अर्थात् कुशैः तथैव समाचारात् पद्धतिरपि एवं एव परिधाप्य अंतर्भावितण्यर्थोऽयं वेष्टयित्वा आहृत्य आनीह वैहायसीम् आकाशस्थां कृत्वा गृहोपरि अधोवा निदध्यात् धारयेत्। मंत्रार्थस्तु ओषधयः ओषधि देवताः ओषधि फलपाकान्ताः स्यात् इति अमराधिकारान्तः अपि ङीषि ओदतीति अपि रात्रिः रात्रीतिवत् यूयं सुमनसः प्रसन्ना भूत्वा अस्यां वध्वां वीर्यं सामर्थ्यं समाधत्त सम्यग् वीर्याधानं कुरुत। कुतः यतः इयं वधूः कर्म गर्भ प्रसवनाख्यं त्वत् सेवांच करिष्यति। हे औषधियों, तुम सब प्रसन्न होकर इस वधु में वीर्य का समाधान करो जिससे यह वधु कष्ट रहित प्रसव करे। इस मंत्र से उखाड़े हुए शुंग को तृण से ढक कर उसे लाकर घर की छत पर आकाश की ओर करके रख देना चाहिए। ताम खल्वाहृताम शुंगाम दृषदं प्रक्षाल्य ब्रह्मचारी व्रतवती वा ब्रह्मबंधु कुमारीं वा अप्रत्याहरन्तीं पिनष्टि। व्याहृति होमान्ते दृशच्छिला
वेषणितां प्रक्षाल्य शोधयित्वा ब्रह्मचारी अर्थात प्रथमाश्रमी पतिव्रता ब्रह्मबंधुः अनधीत विद्यः तथा च छंदोग परिशिष्टं पतिव्रता व्रतवती ब्रह्मबंधुस्तथा श्रुतः इति। प्रत्याहरणं पिष्टस्य पश्चादायनं चूर्णीकरोति मध्येष्णं श्रृंगामित्यनुसंजनीयम्। इसके बाद सिल और लोढ़े को लेकर के उस पर उनको अच्छी तरह से धो करके और कोई ब्रह्मचारी अथवा ऐसा गृही जो ऋतुकाल में ही अपनी भार्या के पास गमन करता हो, पतिव्रता किसी के मत से वही गर्भवती स्त्री या कोई अनपढ़ी कुमारी अविश्राम होकर बिना रुके हुए उसे उस सिल लोढ़े से पीसे। प्रातः सशिरस्का प्लुतोदग्रेषु दर्भेषु पश्चादग्नेरुदग्रेषु दर्भेषु प्राक्षिरा संविशन्ति। प्राक्षिरा पूर्व शिरस्का संविशन्ति स्वपिति स्यान् निद्रा शयनं स्वापः स्वप्नः सवेश इत्यपि इति अमरः। प्रातः काल वधु उत्तराग्र कुशों पर बैठकर सिर से स्नान करके अग्नि के पश्चिम और उत्तराग्र कुशासन पर पूर्व की ओर सिर करके लेट जाए। पश्चात पतिरवस्थाय दक्षिणस्य पाणेरंगुष्ठेनोपकनिष्ठिकया चांगुल्याभिसंगृह्य दक्षिणे नासिकास्त्रोतस्य वनयेत् पुमान् अग्निः पुमानिन्द्रः इत्येतयर्चा। अभिसंगृह्य गृहीत्वा पिष्टां शुंगां नासिकास्त्रोतसि नासापुटरन्ध्रे बद्ध्वा एव अवनरेत् क्षिपेत्। पुमान् अग्निः पुमानिन्द्रः पुमान् देवो बृहस्पतिः पुमान् संपुत्रं बिन्दस्व तं पुमाननुजायताम्। इस मंत्र के द्वारा पति वधु के पीछे रहकर दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली और अंगुष्ठ से पीसे हुए शुंग के रस को लेकर के उसके दाहिने नाक के छिद्र में डाले। मंत्र को पढ़ते हुए अथ यथार्थम, इसके अनंतर यथा प्रयोजन अन्य कर्म करने चाहिए, व्याहृति होमादि। अब सीमंतोनयन कर्म। अथ सीमंतकरणं प्रथम गर्भे अथ पुंसवन संस्कारानन्तरं सीमंतकरणं। सीमन्तः केशवेशे स्यात् इत्यभिधानात् सीमन्तस्य केशरचना विशेषस्य वक्ष्यमाण विधिना करणं वर्तिष्यते इति सूत्रशेषः। तस्य कालमाह प्रथम गर्भ इति। सीमंतोनयन नामक कर्म प्रथम गर्भ के समय करते हैं, जिसका विधान बताते हैं। चतुर्थे मासे षष्ठ्यष्टमे वा ऋजुरक्षरार्थः अत्र वा शब्द एक एवेति न तुल्यवत् विकल्पार्थः। एवंच उक्त कल्पेषु यत्र उदगयनादि विहित समय लाभः तत्र इदं कार्यं। तथा च अंगिराः यत्रोदयगयनादिः स्यात् कालः तत्रेति। गर्भ के चतुर्थ मास में, षष्ठ मास में या अष्ट मास में यह सीमंतोनयन कर्म करना चाहिए। प्रातः सशिरस्का प्लुतोदग्रेषु दर्भेषु पश्चादग्नेरुदग्रेषु प्राच्युपविशति। सीमंतोनयन कर्म। प्रातः काल उत्तराग्र बिछे हुए कुशासन पर वधु को बैठा करके और सिर से संपूर्ण शरीर का स्नान करावे और अग्नि के पश्चिम भाग में बिछाए हुए उत्तराग्र कुशासन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठावे। पश्चात पतिरवस्थाय युङ्मन्तमौदुम्बरशलाट्टुग्रत्न बध्नाति अयमूर्जावतो वृक्ष इति। युङ्मन्तमिति युञ्जी युग्मानि फलानि
यस्मिन् सोऽयं युष्मान्तमिति मतुबन्तम् इति भट्टनारायणः उपाध्यादयः। एवं सलाटुग्रथनं नीलस्तबकम् सलाटु नीलमित्याहुर्ग्रन्थस्तबक उच्यते इति कर्म प्रदीपात्। वस्तुतस्तु युग्मं ग्रप्सम इति उभयत्र पाठः। पति उसके पीछे रहते हुए अयम ऊर्जावृतो वृक्ष ऊर्जीव फलिनी भव वर्णम वनस्पते नुत्वा श्याम सूयतांग्रैः, इस मंत्र को पढ़ते हुए उदुम्बर अर्थात गूलर के युग्म फल को और एक सलाटु अर्थात कली आदि से युक्त पल्लव के गुच्छ को उस वधु के अंजलि में बांधता है। अथ सीमंतमूर्ध्वन्नयति भूरिति दर्भं पिंजलिभिरेव प्रथमं भुव इति द्वितीयं स्वर इति तृतीयं अथेति स्थान नियमार्थं तत्रस्थ एव पतिः। इसके बाद सूखे वृक्ष के गुच्छ से भूहु इस मंत्र से प्रथम सीमंत मांग के ऊपर निकालना चाहिए और भुवः इससे द्वितीय तथा स्वः इससे तृतीय मांग से निकालना चाहिए उस डाल से। अथ वीरतरेण येनादितेरित्येतर्चा येनादिते सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय तेनाहमस्यै सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणोमि। इस मंत्र के द्वारा सर अर्थात बाण से ऊर्ध्व सीमंत का उन्नयन करना चाहिए। अथ पूर्णचात्रेण राकामहमेत्येतर्चा पूर्णचात्रेण सूत्रपूर्णेन तर्कुणा च अत्र तर्कु प्रकीर्तितम्। राकामहं सुहवां सुष्टुति हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतुत्मना सीव्यत्वपःसूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतमादशतदायुमुख्यम्। इस ऋचा से सूत से पूर्ण तकली से सीमंत का ऊर्ध्व उन्नयन करे। त्रिश्वेतया शलल्या यास्ते राके सुमतयः इति त्रिश्वेतेति त्रिषु स्थानेषु श्वेतया। इसके बाद यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगेरराण। इस ऋचा के द्वारा 3 स्थान में श्वेत स्याही से काटे सलीली से सीमंतोन्नयन करे। कृशरस्थाली पाक उत्तर घृतस्तमवेक्षयेत कृशरः तिलतंडुल संपक्व कृशरः शोभिधीयते। कृशर अर्थात तिल एवं चावल का स्थाली पाक लेकर के उसके ऊपर से घी डालकर और उस वधु को दिखावे। एवं स्थाली पाकं पश्यन्तीं वधूं किं पश्यति पश्यसि इत्युक्त्वा प्रजामिति वाचयेत्। किं पश्यसि इति मंत्रभागं पतिरुक्त्वा प्रजां पशून् सौभाग्यमह्यं दीर्घायुष्वं पत्युः इति वधूं वाचयेत् भाषयेत्। पति उसमें पूछे कि तुम इसमें क्या देखती हो, तब वह वधु बतावे कि मैं इसमें प्रजा को देख रही हूं। यह मंत्र पढ़ना चाहिए। प्रजां पशून् सौभाग्यमह्यं दीर्घायुष्वं पत्युः। यह मंत्र पत्नी को पढ़ना चाहिए। दीर्घायुष्वं बहुकाल सुख जीवित्वं वीरसूर्जीवसूर्जीवपत्नीं ति ब्राह्मण्यो मंगल्याभिर्वाग्भिरुपासीरन्। वीरान विक्रांतान सूते इत वीरसूः। फिर उसके पश्चात भोजन करते समय ब्राह्मणी स्त्रियां वधु की को वीरसूर्जीर्वसूर्देव कामाय जो मंत्र है, इस मंत्र को के द्वारा जीवित पुत्र की माता हो। हे वधु,
तुम वीर प्रसविनी हो, जीवित पुत्र की माता हो और जीवित पति की पत्नी हो इत्यादि मंगल वाक्यों से ईश्वर की प्रार्थना करते हुए उस पत्नी वधु को आशीर्वाद प्रदान करे। अथ शोष्यन्ति होमः अथेति अयम् अपूर्व प्रकरणः उपन्यासार्थः आसन्न प्रसवां ज्ञात्वा सुख प्रसवार्थम होमः शोष्यन्ति होमः कार्यः इति। इसके बाद शोष्यन्ति सुखपूर्वक बिना कष्ट के प्रसव क्रिया संपन्न हो जाए उसके निमित्त होम करना चाहिए। प्रतिष्ठिते वस्तौ परिस्तीर्याग्निमाज्याहुति जुहोति या तिरश्चित्येतयर्च विपश्चित् पुच्छम भरदिति च। वस्तौ योनिद्वारे प्रतिष्ठिते गर्भस्थित एव बाले बर्हिर्गन्तुम् उपक्रान्ते अग्निं परिस्तीर्य परिस्तरणम् उक्तं तत्कृत्वा द्वे आज्याहुति जुहोति पतिः। यह होम गर्भ के प्रसव द्वार पर आ जाने के समय पहले कही गई विधि से अग्नि स्थापन आदि परिस्तरण कर्म कर या तिरश्ची निपस्निष्पद्यते अहम विधरणी इति तान्त्वा घृतस्य धारया रजेसा संग्राधिनीमहं संग्राधिन्ये देव्ये देष्ट्रे स्वाहा विपश्चित् पुच्छमभरत् तद्धाता पुनराहरत परेहितं विपश्चित् पुमानयं जनिष्यते सौ नाम स्वाहा। इन दो मंत्रों के द्वारा आज की आहुति प्रदान करनी चाहिए। पुमानयं जनिष्यते सौ नामे ते नामधेयं गृह्णाति। उक्त मंत्रे पुमानयमिति मंत्रांशे असौ नामेति अस्मिन् सर्वनाम्नि देवदत्त शर्मनाम स्वाहेत्येवं नाम गृह्णीयात्। स्वार्थे अत्र ध्येय प्रत्ययः। और विपश्चित् पुच्छमभरत् यह जो मंत्र है और पुमान अयम जनिष्यते सौ नाम, यदि पुत्र जन्म लेगा तो मैं इसका नाम अमुक नाम रखूंगा, नाम बोल देना चाहिए। इस प्रकार मन में सोचकर मन में नाम के स्थान पर भावी पुत्र के नाम को लेवे और स्वाहाकार करे। यत्तद्गुह्यमेव भवति यत्तदानीं नाम गृह्णाति तद्गुह्यम अप्रकाश्यम भवति। वह जो नाम रखना चाहेगा उस नाम को प्रकाशित नहीं करे, जोर से नहीं बोले, अपने मन में ही रखना चाहिए। यदास्मै कुमारं जातमाचक्षेरन्नथ बुब्रूयात् काङ्क्षन्तनाभिकृन्तनेन स्तन प्रतिधानेन चेति। अस्मे पित्रे वक्तव्यं माह काङ्क्षतेति नाभिकृन्तनेन नाभिच्छेदनेन कृतिच्छेदने ल्युटि बाहुलकान्नुं स्तन प्रतिधानेन स्तनपानेन समयं प्रतिपालयत् समयं प्रतीक्षत। जब सूतिका गृह से दाई आदि कहे कि इसे पुत्र उत्पन्न हुआ है तो पिता कहे कि नाभि से लगी हुई नाड़ी काटो और स्तन आदि पिलाकर प्रतिपालन करो। व्रीहि यवोपेशयेत् तजैवावृता यथा शुंगाम। और जिस प्रकार पहले शुंग को पीसने की विधि कही गई थी उसी प्रकार यव और धान को मिला करके पीसना चाहिए। तदेवं पिष्टौ व्रीहि यवौ दक्षिणस्य पाणेरंगुष्ठेनोपकनिष्ठिकया चांगुल्य अभिसंगृह्य कुमारस्य जिह्वायां निर्माष्ट्रीं यज्ञयमाज्ञेति। निमाष्टि निश्चोतयति अत्र कर्णमंत्रमाह इयमाज्ञा इति एवं आदिनेति। नाड़ी छेदन से पूर्व दाहिने हाथ से अनामिका एवं अंगुष्ठ के द्वारा पिष्ट द्रव्य को ग्रहण करके यमाज्ञे यही मंत्र की, यही ईश्वर की आज्ञा है आदि मंत्र पढ़कर बालक की जीभ से चटावे।
तथैव मेधा जननं सर्पे सर्पिष्प्राशयेत् तथैवेति दक्षिणस्य पाणेः इत्यादिनः उक्त प्रकारेण इव इत्यर्थः। मेधाश्रुत धारण विषया शक्तिः धीर धारणावतो मेधा इत्यमरः तज्जनयति इति मेधा जननम सर्पिर विशेषणम प्राशयेत निक्षिपेत। इस प्रकार दाहिने हाथ से बुद्धि बढ़ाने की इच्छा से मेधा जनन कर्म में भी घृत को ही चटाना चाहिए। जात रूपेण वादाय कुमारस्य मुखे जुहोति मेधान्ते मित्रा वरुणा विद्येतयर्चा सदसस्पतिमद्भुतमिति च। अथवा सुवर्ण सलाका लेकर कुमार के अग्निरूप मुख में मेधान्ते मित्रा वर्णो इस ऋचा से और सदसस्पतिम अद्भुतम आदि मंत्र से घृत का यजन करना चाहिए अर्थात जीभ पर चटाना चाहिए। मेधान्ते मित्रा वर्णो मेधाम अग्निर्दधातु ते मेधान्ते अश्वनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं सनिं मेधामयाशिषं स्वाहा। ये दोनों मंत्रों से आज की आहुति उसके मुख में देनी चाहिए। त्रिं ततनाभिमिति ब्रूयात् स्तनं च प्रतिधत्तेति। इसके बाद पिता नाभि का कर्तन करे और स्तन पिलाओ यह कहे। अथ ऊर्ध्वमसमालम्भनमादशरात्रात् अतः अस्मान् नाभिर्वदनात् ऊर्ध्वं परतः असमालंभनम अस्पर्शनम अदर्शनमिति। इस नाभि के वर्धन के बाद 10 रात तक पिता बालक का स्पर्श न करे और न ही उसे देखे। यह यहाँ पर। अब इसके पश्चात निष्क्रमण विधि अगले पाठ में करेंगे।